हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 12 दिवस 1 से लेकर 6 तक संपूर्ण हल करने वाले हैं बच्चों, जो कि है सत्र 2025 और 26 की नई वाली बुक। इसके अंतर्गत पाठ 5 पेड़ पौधे और पशु पक्षी है 7 के क्वेश्चनों को हम हल करेंगे बच्चों। नंबर है 61 से लेके 65 तक। तो सीट नंबर है बच्चों 61 से लेके 67 तक। ठीक है। दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 61। सीखने के बिंदु है पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की आवाज को पहचानना। अभ्यास पहला है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 62 पर दिए गए चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो आप पाठ्यपुस्तक में 62 पेज निकाल लेना बच्चों। प्रश्न पहला है, चित्र में तेंदुआ कहाँ पर बैठा है? तो तेंदुआ पेड़ पर बैठा है। प्रश्न 2 है, क्या जहां पर पेड़ पौधे होते हैं वहीं पशु पक्षी दिखाई देते हैं, हाँ या नहीं? तो हाँ। दूसरा है, तीसरा है, ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं? तो पानी और जमीन में मेंढक, कछुआ, मगरमच्छ, केकड़ा और सांप रहते हैं। ये बच्चों जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। प्रश्न चौथा है, चित्र में दिखाई दे रहे पानी में रहने वाले 2 जीव जंतुओं के नाम लिखें। तो मेंढक और कछुआ। बनाव के अंतर्गत अभ्यास 2 है बच्चों, दिए गए स्थान पर किसी मनपसंद पक्षी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो यहाँ आप अपनी पसंद के पक्षी का चित्र बना लेना बच्चों, रंग भर देना। अभ्यास 3 है बच्चों, बताओ में पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर तथा पेड़ के आसपास रहने वाले 2-2 पशु पक्षियों के नाम लिखिए। तो पेड़ के नीचे हिरन और गाय रहती है, पेड़ के ऊपर कौवा और कोयल रहती है, पेड़ के आसपास गिलहरी और तितली रहती है बच्चों। पता करो में अभ्यास 4 है, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? कोई 5 पक्षियों के नाम तथा उनके रंग बताइए। तो यहाँ पक्षी के नाम लिख देंगे हम। कौवा काला रंग का होता है बच्चों, तोता हरा रंग का होता है जिसे पोपटी भी कहते हैं, कबूतर भूरा काला और सफेद रंग का मिक्स होता है बच्चों, कोयल होती है काली रंग की और बगुला होता है सफेद रंग का। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 62। सीखने के बिंदु है पशु पक्षी और पेड़ पौधों की आपस में निर्भरता। प्रश्न क्रमांक 63 पर दिए गए चित्रों के अनुसार प्रश्न के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, हाथियों का झुंड कहाँ पर है? तो हाथियों का झुंड जंगल में है। प्रश्न दूसरा है, इल्ली क्या खा रही है? तो इल्ली पत्ती खा रही है। तीसरा है, पतंगा पत्ते पर क्या कर रहा है? तो पतंगा पत्ते पर आराम कर रहा है। चौथा है बच्चों, आपने केचुआ और कहाँ-कहाँ देखा है? तो खेत में मिट्टी में देखा है, आंगन में देखा है हमने और बारिश होती है तो बारिश में गिरते हुए भी फिर आंगन में देखा है। करो के अंतर्गत अभ्यास 2 है, जीव जंतुओं को उनके आवास के साथ सही मिलान कीजिए। तो कौन कहाँ रहता है मिलाना है बच्चों? तो केचुआ मिट्टी में रहता है, कठफोड़वा तने पर रहता है, इल्ली फूल और पत्तियों पर रहती है और गिलहरी तने के कोटर में रहती है। तो ऐसा मिला लेना। सोचो का अभ्यास क्रमांक 3 है, कौन कौन से पशु पक्षी अपने रहने का आवास पेड़ पर बनाते हैं? कोई 2 के नाम लिखें। तो जैसे कौवा और चिड़िया अपने आवास पेड़ पर बनाती है बच्चों। बताओ के अंतर्गत अभ्यास 4 है, चित्रों को देखकर दिए गए अभ्यास को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ चित्रों को देखिए बच्चों ध्यानपूर्वक। प्रश्न पहला है, रेंग कर चलने वाला जीव? तो सांप है। खुदकने वाला जीव तो मेंढक और टिड्डा है। उड़ने वाला जीव तो गौरैया है और बिल में रहने वाला जीव तो ये चूहा है बच्चों। इस तरह बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, एक चौकोर रंगीन कागज को मोड़कर किसी चिड़िया की आकृति बनाइए तथा दिए गए स्थान पर चिपकाइए। तो यहाँ कागज से चिड़िया की आकृति बना लेना बच्चों, चिपका देना। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 63 है, सीखने के बिंदु है पशु पक्षियों के आकार के बारे में और पशु पक्षी की पेड़ पौधों पर निर्भरता के बारे में जानेंगे। अभ्यास 1 है बच्चों, पाठ्य पुस्तक पर पृष्ठ क्रमांक 63 पर पशु पक्षियों को देखकर सबसे बड़ा और सबसे छोटा जीव जंतु का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जीव जंतु का नाम लिखेंगे बच्चों हाथी और सबसे छोटा था इल्ली। चित्र देखकर लिख दीजिए। बताओ में अभ्यास क्रमांक 2 है, दिए गए पशु पक्षियों के चित्र को देखकर उनके नाम लिखिए तथा बताइए कि इन्हें आपने कहाँ कहाँ देखा है। तो ये क्या है बच्चों? तो ये कछुआ है और कहाँ देखा है? तो नदी में। ये क्या है? कबूतर और कहाँ देखा है? तो खंडर में। ये क्या है बच्चों? मछली। किसे कहाँ देखा है? पानी में देखते हैं हम इसे। ये चूहा है, इसको घर पर और जमीन पर इधर उधर देखते हैं। ये क्या है? खरगोश। खरगोश को ज्यादातर चिड़ियाघर में देखा है हमने और हमारे मामा जी ने पाला है तो वहां पर भी देखा है। ये है बिल्ली, जो कि कहाँ देखते हैं? तो घरों में देखते हैं। बनाव के अंतर्गत अभ्यास 3 है, नीचे दिए वर्ग पहली से पशु पक्षियों के नाम छाटकर लिखिए। तो यहाँ से लिख लेंगे बच्चों, कबूतर, तेंदुआ, खरगोश, हाथी, बकरी और मछली। चाह रहे पशु पक्षी पेड़ पौधों के आसपास ही क्यों रहना चाहते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे, पशु पक्षी पेड़ पौधों के आसपास ही इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि भोजन पानी आसानी से मिल जाता है। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 64 है, सीखने के बिंदु है मिट्टी में जीवन की उपस्थिति को जानना। अभ्यास 1 है, आपके घर की मिट्टी कैसी है पता करके निम्नलिखित जानकारी भरिए।
रंग कैसा है उसका? लाल है, काला है या सफेद है, भूरी है? तो हमने लिख दिया भूरी, क्योंकि हमारे आसपास भूरी है। प्रकृति कैसी है उसकी? रेतीली है, चिकनी है या भुरभुरी है? तो भुरभुरी है लिखा हमने। बनावट कैसी है उसकी? खुरदुरी है, कठोर है या दानेदार है? तो हमने लिख दिया दानेदार। गंध कैसी है? खुशबूदार है कि बदबूदार है? तो ये खुशबूदार है। बताओ में अभ्यास क्रमांक 2 है बच्चों। जिस मिट्टी में आप खड़े हैं वहां की मिट्टी के बारे में लिखिए। मिट्टी का रंग कैसा है? तो काली है। क्या यह सूखी, गीली, चिकनी, कठोर या दानेदार मिट्टी है? तो ये चिकनी मिट्टी है। तीसरा, मिट्टी में कौन कौन से कीड़ों को देखा है? तो केंचुआ और चींटी को देखा है। चौथा है, यह मिट्टी घर की मिट्टी से किस प्रकार अलग है? तो यह काली और चिकनी मिट्टी है। तो आप जहाँ खड़े हैं वहां के बारे में आप लिख दीजिए बच्चों। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 65 है। सीखने के बिंदु है, मिट्टी की संरचना एवं उनकी उपस्थिति, जीव जंतुओं की जानकारी प्राप्त करना। अभ्यास 1 है, पृष्ठ क्रमांक 65 पर चित्र के अनुसार जीव जंतु और पेड़ पौधों के नाम लिखिए। जीव जंतु के नाम लिखिए तो चींटी, टिड्डे, सांप, केंचुआ, इल्ली, काकरोच और मकड़ी। प्रश्न 2 है, पेड़ पौधों के नाम। तो वहाँ घास, बेल, लता और आम का पेड़ दिखाई दे रहा है। लिखो में अभ्यास 2 है बच्चों, मिट्टी किस प्रकार से बनती है? तो उत्तर में लिख देंगे, मिट्टी चट्टानों से बनती है। चट्टानें बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती है और फिर वह मिट्टी बन जाती है। करो में अभ्यास 3 है बच्चों, जीवित अजीवित की पहचान कर सही का निशान लगाना है। यहाँ जीवित का और यहाँ अजीवित का। सांप कैसा है बच्चों? तो सांप जीवित है। चूहा कैसा है? चूहा भी जीवित है। पत्थर कैसा है बच्चों? तो पत्थर अजीवित में आ जाएगा। पेड़, पेड़ जीवित में आ जाएगा। घास, घास भी जीवित में आ जाएगा। मिट्टी अजीवित में आ जाएगी बच्चों। जो श्वास लेते हैं वो सब जीवित में आएंगे। अभ्यास 4 है, जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए नीचे दी गई तालिका में क्या क्या आवश्यक है? रहने के लिए आवश्यक पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ जीवों के नाम दिए हैं, यहाँ इनकी जरूरत की चीजें दी है, जिसमें राइट की चिन्ह हमें लगाना है बच्चों। तो जीव जंतु के लिए क्या क्या आवश्यक है? हवा जरूरी है, पानी, सूर्य का प्रकाश, भोजन, घर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मिट्टी, ये सब जरूरी है। तो हमने राइट का चिन्ह लगा लिया। पेड़ पौधे के लिए क्या जरूरी है बच्ची? हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, भोजन। अब यहाँ घर की आवश्यकता नहीं है, पेड़ पौधे की आवश्यकता नहीं है। पशु पक्षी भी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर वो बैठेंगे, चहचहाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। मनुष्य के लिए, तो मनुष्य के लिए हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, भोजन, घर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मिट्टी सबकी आवश्यकता होती है। कीड़े मकोड़े के लिए भी सबकी आवश्यकता होती है बच्चों। हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, भोजन, घर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मिट्टी। इस तरह से कंप्लीट कर लेना बच्चों। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 66 है। पुनर्बलन जो 1 से 5 तक पढ़ा उसके अनुसार यहाँ प्रश्न के उत्तर देना है। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 1 है बच्चों। नीचे दिए चित्र में बिंदु मिलाकर रंग भरिए। तो इसको बिंदु से मिला लेना बच्चों, रंग भर लेना। उल्लू का चित्र है। अभ्यास 2 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। उड़ने, बील, तने, आवास और पत्ती, उनके रिक्त स्थान में भरना है। पहला है, पक्षियों के पंख खालिस्तान के काम आते हैं। तो उड़ने के काम आते हैं। दूसरा है, पेड़ पर पशु पक्षी खालिस्तान बनाते हैं, अपना आवास बनाते हैं। तीसरा है, मिट्टी के अंदर पशु पक्षी खालिस्तान बनाकर रहते हैं। तो बिल बनाकर रहते हैं। चौथा है, कुछ पक्षी खालिस्तान की कोटर में अपना घर बनाते हैं। तो तने की कोटर में। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 3 है बच्चों, जोड़ी मिलाओ। हाथी, तो हाथी पत्ती खाता है। मेंढक कीड़े मकोड़े खाती है। तितली फूल का रस पीती है। और गिलहरी फल खाती है बच्चों। तो इसे अपने खाने के हिसाब से मिला लेंगे। बताओ में अभ्यास क्रमांक 5 है, ये चित्र देखो बच्चों, ये पानी पी रही है चिड़िया। प्रश्न पहला है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो एक गौरैया मतलब चिड़िया पानी। प्रश्न दूसरा है बच्चों, हमें पक्षियों के लिए दाना पानी क्यों रखना चाहिए? तो उत्तर में हम लिख देंगे, पक्षी भोजन मतलब कि दाना पानी की तलाश में दूर दूर तक भटकते रहते हैं, इसलिए हमें उनके लिए दाना पानी रखना चाहिए। तो बच्चों, इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। यदि आपने कर दिया है तो थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए बच्चों। यह हमारा सप्ताह 12 होता है बच्चों कंप्लीट, और अगले वीडियो में लेंगे अगले सप्ताह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।